पूछत चले लता तरूपा। भैया इस समय आप इस प्रकार से दुखित ना हो, बल्कि इस समय हमें आगे के लिए प्रस्थान करना चाहिए। यदि किसी ने भाभी माँ जानकी को देखा होगा तो उनके बारे में वो हमें अवश्य बतलाएगा। इसलिए चलो भैया आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। चलो लक्ष्मण। भगवान श्री राम कुछ दूर चले, लेकिन एक अद्भुत नजारा भगवान के सामने आया। राम कहा अनुज ही समुझाई, और काहू युद्ध कीन यही था। लक्ष्मण भैया इस जगह को देखो, यहाँ की स्थिति और परिस्थिति को देखो। ऐसा लग रहा है मानो निश्चय ही यहाँ पर किसी का घनघोर युद्ध हुआ है। लक्ष्मण घनघोर युद्ध हुआ है। चलो चलकर आगे देखें। आगे परा गीध पति देखा, सुमिरत राम चरण जिने रेखा। सुमिरत राम चरण जिने रेखा। हे दादा, देखें ना, जिसका नाम आप निरंतर स्मरण कर रहे हैं वही आपके समक्ष कहें आपकी यह दशा किसने की है, आप हमें अवगत कराएं। नाथ दशाननी यह गति कीनी, तेहि खल जनक सुता हरिली। राम मेरी दशग्रीव रावण ने किए, वही दुष्ट जनक नंदिनी सीता का हरण करके ले गया। ले दक्षिणी दिशि गयऊ गोसाई, बिलपति अति कुर्री की नाई। हे राम, ओ दुष्ट सीता का हरण करके दक्षिण दिशा की ओर चला गया। मेरी पुत्रवधू सीता इस तरह से विलाप करती जा रही, कुलीर की पक्षी की भाव, जैसे गाय सिंह के पंजे में फंस करके टकराया करती। तरस लाग प्रभु राख्यो प्राणा, चलन चाहत अब कृपा निधान। हे राम, इन प्राणों को शरीर में इसलिए रोक रखा था कि चलते समय आपके दर्शन हो जाए, प्रभु दर्शन हो जाए। हे राम, सिया को एक दुष्ट राम ले गया दक्षिण को। हे राम, लड़ा था मैं उससे, राम न छुड़ा सका। हे राम, सामने आ जाओ। हे राम, ये रूप निरखने दो। हे राम, सामने आ जाओ। हे राम, मुझे अब मरने दो। जल भरी नैन कहाँ रघुराई, राम कहा तन राखहु ताता, मुख मुस्काए कही प्रभु बात। ये आप क्या कह रहे हैं?
आप ऐसी बातें ना करें। मैं आपको वचन देता हूँ, जिसने आपके यह पंख काटे हैं, मैं उसके 10 शीश और 20 भुजाएं काट दूंगा, पर आप प्राणों को बनाए रखें तात। जा कर नाम मरत मुख आवा, अधमो मुकत होए श्रुति गावा। हे राम, अब इस संसार में जी करके मैं क्या करूंगा? मैंने ऐसा सुना है, आपका नाम लेने से पापी भी प्राणी इस भव सागर से पार हो जाता है। राम, पार हो जाता है। राम, मेरे सामने आज तो मुझे मरने में बड़ा ही आनंद आए। राम, मर रहा हूं तो आपकी आंखों के सामने अपने प्राणों को त्याग रहा, मर रहा हूं तो आपके कान में मर रहा हूं। हे प्रभु, अंतिम प्रार्थना आपसे हमारी एक ही है, मेरे कर्मों के बस जहां भी हमारा जन्म हो। जल भरी नैनी कहा रघुराई, तात करम ते निज गति पाई। हे तात, यह गति तो अपने अपने कर्मों के अनुसार प्राप्ति होती है। मैं तो ये कहूँगा, पर ही तो बस जिनके मन माही तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नहीं। जिसके हृदय में पराया हित बसता है, उसके लिए इस संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तनु तजतात जाहु मम धामा, देहु काह तुम पूर्ण कामा। शरीर को छोड़कर आप मेरे धाम को जाएं, मैं क्या दूं? आप तो सभी प्रकार से पूर्ण काम है। बस एक निवेदन है, सीता हरण तात जन कहु पिता संजाई, जो मैं राम ता कुल सहित कहई दसानन आई। सीता हरण की बात ऊपर जाकर पूज्य पिताजी से ना कहें, यही निवेदन है आपसे। मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए राम, और मेरा जहां भी जन्म हो, मेरा मन आपके चरण कमलों में लगा रहे। राम, लगा रहे। ताहि देती गति रामे उदारा, ताहि देती गति रामे उदारा, शिवरी के आश्रम पगोधारा, शिवरी के आश्रम पगोधारा। देखो ना लक्ष्मण, सीता की खोज में भटकते भटकते जिस वन में हम दोनों बंधु विचरण कर रहे हैं, इसी वन में समीप ही हमारी एक परम भक्तिन है शबरी, उसका आश्रम है। चलो क्यों ना चल करके उसको भी दर्शन दे दिया जाए। प्रभु, कहो लक्ष्मण। क्षमा करना, पर यह बात हमारी कुछ समझ में नहीं आ रही है। क्यों? कि भक्त तो चल कर के आपके पास में आया करते हैं, लेकिन आप चल कर के अपने भक्त के पास जा रहे हैं। लक्ष्मण, ये बात सत्य है तुम्हारी, लेकिन मैं जिस भक्त की बात कर रहा हूँ शबरी की, वह साधारण नहीं। उसने तो जैसी भक्ति की है कोई भी नहीं कर सकता। उसने हमें पाने के लिए अपना पूरा जीवन ही समर्पित कर दिया। चलो उसकी जो जीवन की कथा है उसे मैं तुम्हें दृश्य रूप में दिखा रहा हूँ। चलो चल करके देखो। आखिर शिवरी ने भगवान श्री राम की भक्ति कैसे प्राप्त की? श्री लखनलाल जी के हृदय में जिज्ञासा हुई और भगवान से प्रश्न किए तो भगवान ने कहा, लक्ष्मण, मैं तुम्हें शिवरी का सारा जीवन चरित्र तुम्हें दृश्य रूप में अवलोकन कराता हूँ। आइए देखिए शिवरी भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त की।
प्रसंग है शिव